अल्लाह ताला उससे पाक है कि उसकी कुदरत उसे शामिल हो, क्योंकि मुहाल उसे कहते हैं जो मौजूद न हो सके, और जब उस पर कुदरत होगी तो मौजूद हो सकेगा, और जब मौजूद हो सकेगा तो फिर मुहाल कैसे हो सकेगा। इसे इस तरह समझिए जैसे कि दूसरा खुदा मुहाल है, यानी दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा खुदा होना कुदरत के मातहत अधीन हो तो मौजूद हो सकेगा, और जब मौजूद हो सकेगा तो मुहाल नहीं रहा। और दूसरे खुदा को मुहाल न मानना अल्लाह के एक होने का इनकार है। यूं ही अल्लाह ताला का फना हो जाना मुहाल है। अगर अल्लाह के फना होने को कुदरत में दाखिल माना जाए तो अल्लाह के अल्लाह होने से ही इनकार करना है। एक बात यह भी समझने की है कि हर वह चीज जो अल्लाह की कुदरत के मातहत हो वह मौजूद हो ही जाए, यह कोई जरूरी नहीं। जैसे कि यह मुमकिन है कि सोने चांदी की जमीन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाना हर हाल में मुमकिन रहेगा, चाहे ऐसा कभी न हो। अकीदा अल्लाह हर कमाल और खूबी का जाने है, यानी उसमें सारी खूबियां है। और अल्लाह हर उस चीज से पाक है जिसमें कोई भी ऐब, बुराई या कमी हो, यानी उसमें ऐब और नुकसान का होना मुहाल है। बल्कि जिसमें न कोई कमाल हो और न कोई नुकसान, वह भी उसके लिए मुहाले है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, दगा देना, खियानत करना, जुल्म करना और जिहालत और बेहयाई वगैरह ऐब अल्लाह के लिए मुहाल हैं। कि उसमें कुदरत का क्या नुकसान है। कमी तो उस मुहाल में है कि कुदरत से ताल्लुक की उसमें सलाहियत नहीं। अकीदा, हयात, कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म और इरादा उसकी जाती सिफतें हैं, मगर आँख, कान और जुबान से उसका सुनना, देखना और कलाम करना नहीं, क्योंकि यह सब जिस्म है। और वह जिस्म से पाक है। अल्लाह हर धीमी से धीमी आवाज को सुनता है। वह ऐसी बारीक चीजों को भी देखता है जो किसी भी खुर्दबीन या दूरबीन से न देखी जा सकें, बल्कि उसका देखना और सुनना इन्हीं चीजों पर मुनहसिर निर्भर नहीं, बल्कि वह हर मौजूद को देखता और सुनता है। अकीदा, अल्लाह की दूसरी सिफतों की तरह उसका कलाम भी कदीम है, हादिस और मखलूक नहीं। जो कुशीन शरीफ को मखलूक माने उसे हमारे इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफर, दूसरे इमामों और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने काफिर कहा है। सकीदा, अल्लाह का कलाम आवाज से पाक है, और यह कुर्बान शरीफ जिसकी हम अपनी जुबान से तिलावत करते हैं और किताबों तथा कागजों में लिखते लिखाते हैं, उसी का बिना आवाज के कदीम कलाम है। हमारा पढ़ना लिखना और यह हमारी आवाज हादित, और जो हमने सुना कदीम। हमारा याद करना हादिस, और हमने जो याद किया कदीम है। इसे यूं समझो कि तजसी हादित और मुज्जली तजल्ली डालने वाला कदीम है। अकीदा, अल्लाह का इल्म जुज़ियात, कुल्लियात, मौजूदात, नादुमात, मुमकिनात और मुहालात को मुहीत घेरे हुए है, यानी सबको अज़ल में जानता था और अब भी जानता है और अबद तक जनेगा। चीजें बदल जाया करती है, लेकिन अल्लाह का इल्म नहीं बदला करता। वह दिलों की बातों और वसवसी को जानता है, यहाँ तक कि उसके इल्म की कोई थाह नहीं। अकीदा, वह हर खुली और ढकी चीजों को जानता है और उसका इल्म जाती है। और जाती इल्म उसी के लिए खस है जो कोई ढकी छिपी या जाहिरी चीजों का जाती इल्म अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए साबित करे, वह काफिर है, क्योंकि किसी दूसरे के लिए जाती इल्म मानने का मतलब यह है कि बगैर खुदा के दिए खुद हासिल हो। अकीदा, अल्लाह ही हर तरह की जातों और कामों को पैदा करने वाला है। हकीकत में रोजी पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, और फरिश्ते रोजी पहुंचाने के जरिए हैं। अकीदा, अल्लाह ताला ने हर मलाई और बुराई को अपने अज़ली इल्म के मुवाफिक मुकद्दर कर दिया है, यानी जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था उसने अपने इल्म से जाना और वही लिख लिया। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा ही हमको करना पड़ता है, बल्कि हम जैसा करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया है।
اگر اللہ نے زید کے ذمے میں برائی لکھی تو اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید ملائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔